डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे। एफरिज्म 1 to 8। एफरिज्म 1 से 8 तक का हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एफरिज्म 1 से। तो इसमें बताया गया है, मिशन द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। मीन्स मिशन ऑफ फिजिशियंस के बारे में बताया गया है कि फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए। और इसके फुटनोट में थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में बताया गया है। एंड फुटनोट फर्स्ट में प्रोक्सीमेट कॉज के बारे में बताया गया है। एंड प्रोक्सीमेट कॉज मीन्स इमीडिएट कॉज होता है। एफरिज्म 2 में क्या बताया गया है, तो इसमें आइडियल क्योर के बारे में बताया गया है। और आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। रैपिड का मतलब बीमारी बहुत तेजी के साथ में सही होनी चाहिए। जेंटल का मतलब बीमारी किसी जटिलता बिना कॉम्प्लेक्सिटी के सिंपल वे में सही होनी चाहिए। एंड परमानेंट मीन्स बीमारी क्योर के डायरेक्शन में होनी चाहिए, बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म होनी चाहिए, क्योर होनी चाहिए। एंड एफोरिज्म थर्ड के बारे में बात करें तो इसमें नॉलेजेस ऑफ फिजिशियन के बारे में बताया गया है। मीन्स फिजिशियन का नॉलेज किन किन एरियाज में होना चाहिए, तो इनको टू अचीव मिशन, टू अचीव आइडियल क्योर, टू नो नॉलेज ऑफ डिजीज, टू नो नॉलेज ऑफ मेडिसिन, टू नो नॉलेज ऑफ पोस्टोलॉजी एंड टू नो नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। इन एरियाज के बारे में इनको पता होना चाहिए। और जो इस मायने में फिजिशियन होता है उसी को ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट के नाम से जानते हैं। फिर एफरिज्म 4 में क्या बताया गया है, 4 में तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया है। मीन्स इसमें प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि बीमारी के दिशा में क्या रुकावटें हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं और उसको हम लोग किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। एफरिज्म 5 के बारे में बात करें तो इसमें एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज के बारे में बताया गया है। एक्साइटिंग कॉज हम लोग एक्यूट केस में देखते हैं एंड फंडामेंटल हम लोग क्रोनिक केस में देखते हैं। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्रोनिक डिजीज में कंसिडर करते हैं। उसके बाद एफरिज्म 6 के बारे में बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर के बारे में बताया गया है। मीन्स हमको पहले से ही कोई चीज सेट करके नहीं बैठना है कि ये चीज का बीमारी आए, ये चीज का सिम्टम आए तो यही हम लोग मेडिसिन देंगे। अनप्रेजुडाइज रहना है। मीन्स जैसा पेशेंट आए, जैसा सिम्टम बताए, अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी वैसे ही हम सिमिलम तक पहुंचेंगे। और इसी में पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बताया गया है। मीन्स हम लोग बीमारी का चित्र कैसे तैयार करेंगे, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बीमारी का चित्र तैयार करेंगे। इसके फुट नोट में प्राइमा कॉजा के बारे में बताया गया है, प्राइमा कॉजा मोर्बी के बारे में बताया गया है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका अर्थ होता है प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। फिर एफरिज्म 7 के बारे में बात करें तो इसमें टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के बारे में बताया गया है और इसमें कोजो ऑकिसिनेलिस के बारे में बताया गया है। एंड कोजो ऑकिसिनेलिस में एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज होते हैं। और इसके फुटनोट में इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है और आपका इंडिस्पोजिशन एफरिज्म 150 में भी बताया गया है। एंड एफरिज्म 8 में क्या बताया गया है, तो इसमें हुफलैंड कमेंट्स करते हैं, होम्योपैथी रिमूव सिम्टम बट डिजीज रिमेंस। हुफलैंड साहब का कहना है कि होम्योपैथी केवल लक्षणों को दूर करता है, बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन डॉक्टर हैनीमैन सर क्या बोलते हैं कि लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। जो हम लोगों के विटल फोर्स में डी अरेंजमेंट होता है वही फिजिकल अपीयरेंस के रूप में, लक्षण के रूप में, सिम्टम के रूप में उभर के सामने आते हैं। मीन्स जब विटल फोर्स में कोई बीमारी नहीं है, विटल फोर्स स्वस्थ है, तो कोई सिम्टम ही नहीं आएगा। मीन्स अगर सिम्टम हट गया मीन्स विटल फोर्स स्वस्थ है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब विटल फोर्स स्वस्थ है तो कोई सिम्टम ही नहीं रहेगा। तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।